क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक मौका हो अपने जीवन को बदलने का तो आप क्या करेंगे? जब एक व्यक्ति को यमराज मिले, उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक साधारण लेकिन गहरा संदेश इस कहानी में है, जिससे हम सभी सीख सकते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है परमात्मा की आवाज। एक व्यक्ति अपने रास्ते पर चल रहा था, तभी अचानक उसे यमराज मिल गए। वो व्यक्ति यमराज को पहचान नहीं सका। यमराज ने उससे पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने खुशी से उन्हें पानी दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ अनोखा कहा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया। ये सब बातें कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट हैं। व्यक्ति ने तुरंत डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने तुरंत वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अब अगले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने सोचते हुए लिखा, वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। यमराज ने कहा, तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। उसने देखा कि वह दूसरों के बुरा सोचने में इतना लिपटा था कि खुद के बारे में एक भी सकारात्मक विचार नहीं लिख पाया। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। यही स्थिति आज समाज में ज्यादातर लोगों की है। आज दुख का कारण यही है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमी, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान, परमात्मा ज्ञान को जीवन में उतारने और खुद को महान, श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। सदा अपना निरीक्षण करते रहे और कमियों को दूर करते रहें। हम सबको यह समझना होगा कि समय का सही उपयोग परमात्मा की भक्ति और ध्यान में करना चाहिए। हमें अपने गुणों को निखारने में वक्त लगाना चाहिए। जब हम दूसरों की बुराइयां देखने में लगे रहते हैं तो हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। भारतीय संस्कृति में दूसरों का भला करने के लिए हमेशा कहा गया है, संदेशः, यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचो और बुरा न करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, दूसरों के कल्याण का भाव हमारे मन में होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। तो आइए प्रण लें, आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सकारात्मकता और प्रेम से भरा दिल सिर्फ दूसरों का ही नहीं, बल्कि हमारा खुद का जीवन भी बेहतर बना सकता है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।